तो चलिए हम लोग आज ट्रेन का पार्ट सेकंड डिस्कस करते हैं। पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट सेकंड देखिए। तो पार्ट सेकंड का देखिए, पहला क्वेश्चन है 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। देखिए चल रही है और वो विपरीत दिशा में चल रही है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ ये, मतलब ये हो गया आपका कि अगर पहला ट्रेन जो है वो, जो ट्रेन वन है उसका स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर और जो ट्रेन सेकेंड है उसका स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से अगर आप देखिएगा दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है। तो जब विपरीत दिशा में चल रहा है तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड दोनों स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहां से कीजिएगा तो रिलेटिव स्पीड हमारा क्या आ जाएगा, सापेक्ष चाल क्या आ जाएगा, 120 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो पार करने में तय की गई दूरी जो पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, यानी 180 प्लस 120 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है, 120 किलोमीटर पर आवर। और 120 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 5/18 से। क्यों पढ़ेंगे 5/18, क्योंकि हमारा जो भी है डिस्टेंस दिया हुआ वो किस में दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ है, तो हम इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां से अगर आप देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 6 और फिर 20 और 3, 20 नीचे में कितना हो जाएगा 3, 20 पंचे से 100, तो ये 180 120 ये कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 100 और ये 3 ऊपर चला जाएगा। यहां से कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 9 सेकेंड। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 9 सेकेंड में पार कर जाएगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका, दो समान लंबाई वाली रेलगाड़ियों समानांतर पटरियों पर क्रमशः 65 और 85 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में चल रही है, एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, देखिए रेलगाड़ी की लंबाई इसमें फाइंड करना, आपको पता नहीं है तो मान लीजिए कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितना है, वो मान लो कि L मीटर है। प्रत्येक रेलगाड़ी की समान लंबाई बोला है, दोनों रेलगाड़ी पे आप अगर कुछ भी मानोगे, L मीटर अगर आप मान ले रहे हो या कुछ भी मान लो, X मीटर मान लो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पहली ट्रेन की लंबाई है X मीटर तो दूसरी ट्रेन की भी क्या होगी, X मीटर ही होगी, क्योंकि समान लंबाई की ट्रेन है। दोनों का स्पीड कितना है, जो पहला ट्रेन है S1 स्पीड कितना है 65 किलोमीटर पर आवर और दूसरा ट्रेन का जो स्पीड है S2 का वैल्यू कितना है 85 किलोमीटर पर आवर। तो यहां आप देखिए कि जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल क्या होता है, जुट जाता है। तो यहां अगर जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर, ये आपका सापेक्ष चाल हो गया, रिलेटिव स्पीड हो गया 150 किलोमीटर पर आवर। जब दोनों एक दूसरे को पार करेगी तो कितनी लंबाई, देखिए पार करने में तय की गई दूरी क्या होगी, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग, दोनों ट्रेन का लंबाई x और x मीटर का लंबा है दोनों ट्रेन, तो x प्लस x ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 150 किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए 5/18 से गुना। टाइम कितना ले रहा है 8 सेकंड में पार कर, सॉरी 6 सेकंड में, तो 6 से काटो, 18 को 3 बार में गया और 3 से काटिए 50 बार में गया, 50 गुना 5 250। तो x प्लस x यानी 2x और 2x का वैल्यू कितना हो गया 250। तो यहां से x का वैल्यू कितना हो गया 125 मीटर, यानी प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है 125 मीटर की है। x आप क्या माने, एक ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन सेम लंबाई का है, तो 125 मीटर लंबी ट्रेन है। इस सवाल में देखिए क्या है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से आ रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए रेलगाड़ी, पहला रेलगाड़ी कितना लंबा है 100 मीटर है,
पहला रेलगाड़ी कितना लंबा है, 100 मीटर। दूसरा रेलगाड़ी कितना है, 120 मीटर। पहला है 100 मीटर, दूसरा 120 मीटर। तो दोनों रेलगाड़ी जब एक दूसरे को पार करेगी तो कितना दूरी चल चुकी होगी, तो एक दूसरे को पार करने में तय की गई दूरी कितनी होगी, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग 100 प्लस 120 यानी 220 मीटर चली होगी एक दूसरे को पार करने में। और एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रहा है, दूसरे का स्पीड पता नहीं है, तो मान लो दूसरे रेलगाड़ी का जो स्पीड है वो कितना है, s किलोमीटर पर आवर। जो दूसरी रेलगाड़ी है उसका स्पीड कितना मान लिया, s किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप यहां देखिए कि एक 50 है, पहला का 50 है, दूसरा s है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सापेक्ष चाल क्या होगा, जुड़ जाता है दोनों चाल, तो क्या होगा 50 प्लस s किलोमीटर पर आवर, होगा कि नहीं। तो डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना तय कर रहा है, 220। स्पीड कितना है 50 प्लस s और गुना में क्या कर दोगे 5/18, क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है। कितने सेकंड में, 6 सेकंड में पार कर रही है। ये 3 बार में गया और ये 5 से काट दोगे तो 5 चौगे 20, 5 चौगे 44 बार में गया। तो 50 प्लस s इक्वल टू ये 3 इधर गुना हो जाएगा, 44 गुना 3, तो ये हो जाएगा 12 4 से 12 13 132। तो s का वैल्यू कितना आएगा 132 माइनस 50, तो यहां से कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 8। तो यहां आप क्या माने थे, s2 का वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर और s का वैल्यू कितना है 82, यानी दूसरा ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना है 82 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, दो रेलगाड़ियां एक स्थान से दो समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती है। उन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 45 तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 45 मिनट बाद उन रेलगाड़ियों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए एक ही स्थान से चलना शुरू करता है और एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। पहला रेलगाड़ी का स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है दोनों ट्रेन, तो दोनों ट्रेन में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। जब समान दिशा में मूव करता है तो सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घट जाता है। तो 45 में से 40 करोगे तो रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल कितना होगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिए 45 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी पूछी गई है, एक ही जगह से मूव किया, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 5, 45 मिनट है तो 45/60 कर दो आवर में बदलने के लिए, 3 बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, तो 15/4, 15/4 कीजिएगा तो 4 तिया 12, पॉइंट डालिएगा 30, तो 4 7 28, फिर बचेगा 20, 3.75 किलो मीटर। 3.75 का मतलब क्या हुआ कि 3 किलोमीटर 750 मीटर, आंसर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक 90 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे बाद उसको पकड़ लेती है, और 4 घंटे बाद उसको पकड़ लेती है। तो मालगाड़ी की गति बताए। देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है। मान लो कोई भी टाइम आप मान लीजिए कि 5 बजे जो है ना, 5 बजे सुबह आपकी मालगाड़ी निकली होगी। मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है, तो आपकी जो मालगाड़ी है वो कितने बजे निकली, ये मान लीजिए, कोई भी टाइम मान लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आपका आंसर सेम आएगा। ये हम समझाने के लिए बस एक टाइम मान लिए कि 5 बजे आपकी मालगाड़ी निकलती है। तो जो आपकी पैसेंजर ट्रेन होगी, यात्री गाड़ी होगी, वो कितनी देर बाद निकली है, 6 घंटे बाद निकली है। यानी यात्री गाड़ी कितने बजे निकली होगी, 11 बजे निकली होगी। 5 में अगर 6 घंटे जोड़ोगे तो पैसेंजर ट्रेन 11 बजे निकली होगी।
ठीक है, और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। 11 बजे निकली है और 4 घंटे में पकड़ लेती है, यानी कितने बजे पकड़ी है? 3 बजे पकड़ी है। पकड़ने का जो टाइम है किसको? मालगाड़ी को कितने बजे पकड़ी है? मालगाड़ी को पकड़ी है 3 बजे। अब देखिए कि मालगाड़ी को पकड़ने में पैसेंजर ट्रेन को टाइम कितना लगा, तो आप बोलिएगा कि 11 बजे निकली है और 3 बजे पकड़ी है। मालगाड़ी कितने बजे निकली थी? मालगाड़ी निकली थी 5 बजे और पकड़ाई है कितना बजे? 3 बजे। तो मालगाड़ी देखिए कितने घंटे ट्रेवल करी है, तो मालगाड़ी 10 घंटे ट्रेवल कर चुकी है, 10 घंटे चल चुकी है और 10 घंटे चल चुकी है। एक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही यात्री है। और यात्री गाड़ी जो पैसेंजर ट्रेन है इसका चाल कितना दिया हुआ? 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि मालगाड़ी की गति बताइए, मालगाड़ी का स्पीड बताइए। अब देखिए कि पैसेंजर ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला और उसको पकड़ने में टाइम कितना लगा? चला है कितना बजे? 11 बजे। पकड़ कितना बजे लिया? 3 बजे, यानी 4 घंटा में पकड़ लिया। 4 घंटा में पकड़ लिया और पैसेंजर ट्रेन का स्पीड कितना? 90 किलोमीटर पर आवर। तो कितना दूरी पे पकड़ा होगा? कितना डिस्टेंस पे पकड़ा होगा? दोनों एक ही जगह से निकला है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है पैसेंजर ट्रेन का? 90, और कितना टाइम ले रहा है? 4 घंटा। यानी मालगाड़ी को 360 किलोमीटर की दूरी पे पकड़ा होगा। अब ये 360 किलोमीटर दूरी मालगाड़ी अगर चलेगी तो मालगाड़ी इस 360 किलोमीटर दूरी को कितने टाइम में चली है? तो आप बोलिएगा कि मालगाड़ी तो सुबह 5 बजे चला था और पकड़ाया है 3 बजे, यानी 10 घंटा चला है। तो 10 घंटे में मालगाड़ी कितना दूरी तय किया? 360 मीटर। कैसे? क्योंकि इसी मालगाड़ी को पकड़ने के लिए पैसेंजर ट्रेन 4 घंटे में जो पकड़ा है, 4 घंटे में पकड़ा है, तो मालगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ा है, तो कितना दूरी तय किया होगा उसको पकड़ने के लिए? 360 किलोमीटर, यानी मालगाड़ी उससे 360 किलोमीटर आगे थी। तो आप बोल सकते हैं कि भाई 360 किलोमीटर दूरी को मालगाड़ी कितना देर में चली है? 10 घंटे में चली है। तो जो मालगाड़ी है उसका स्पीड कितना होगा? स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है भाई? 360 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है? 10। तो यहां से मालगाड़ी का जो स्पीड निकल गया वो कितना निकल गया? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले सवाल पर। एक रेलगाड़ी क्यू जाने के लिए पी से चलती है, उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी पी जाने के लिए क्यू से चलती है। ठीक है, दोनों रेलगाड़ी 6 घंटे बाद मिलती है। पी से क्यू जाने वाली दूसरी रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चली है। ठीक है, तो यदि पी से क्यू की दूरी इतना है, देखिए आपको बोला गया है कि कोई दो डिस्टेंस है पी और क्यू, कोई दो जगह है पी और क्यू। मान लीजिए कि ये दो जगह है पी और क्यू, ये है क्यू और ये है पी। अब एक रेलगाड़ी यहां से निकल रही है पी से क्यू के लिए और दूसरी क्यू से पी के लिए निकल रही है। आपको दोनों में से किसी का स्पीड पता नहीं है, चाल नहीं पता है, तो आप क्या कीजिए कि आप चाल मान लीजिए। लेकिन आपको यहाँ एक चीज बताया गया है कि पी से क्यू जाने वाली दूसरी रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है। यानी अगर दूसरी रेलगाड़ी, देखो पी से क्यू जाने वाली जो रेलगाड़ी है वो 8 किलोमीटर पर आवर अधिक चल रही है, तो जो क्यू से पी आ रही होगी उसका अगर आप मान लेते हैं कि जो स्पीड है वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर है, ये आप मान लीजिए। तो जो पी से क्यू जा रही होगी उससे 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है, तो उसका स्पीड कितना होगा, x + 8 किलोमीटर पर आवर होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है। ठीक है, और पी से क्यू के बीच की दूरी आपको पता है कितना, 528 किलोमीटर। ये दूरी आपको दिया हुआ है, पी से क्यू के बीच की दूरी 528 किलोमीटर। तो पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी की प्रति घंटा गति कितने किलोमीटर में होगी। अब देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ, एक पी से क्यू दूसरा क्यू से पी, यानी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। और अपोजिट डायरेक्शन में आपको पता है जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो आप क्या लिखिएगा, x + 8 + x
यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 2x प्लस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है 528, तो टाइम कितना लेगा, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ, दोनों रेलगाड़ी 6 घंटे बाद मिलती है, ये भी दिया हुआ है कि 6 घंटे बाद मिलती है। यदि P से Q की दूरी इतनी है तो P से Q जाने वाली रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो देखिए आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है भैया, डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना 528 किलोमीटर, स्पीड कितना है, स्पीड है 2x प्लस 8, 2x प्लस 8 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है 6 घंटा। तो यहां से अगर आप कीजिएगा तो 6 से अगर काटिएगा तो ये 6 8 48 और 6 8 48, 88 में कटा। तो 2x प्लस 8 इक्वल टू कितना आप लिखिएगा 88। तो यहां से 2x का वैल्यू कितना निकल गया 88 माइनस 8 80। तो यहां से अगर x का वैल्यू निकालिएगा तो 80/2 हो जाएगा, कितना हो गया 40। x किसका आप स्पीड माने थे, जो Q से P की तरफ चल रही है, तो उसका स्पीड कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। और जो ट्रेन यहां से चल रही है P से Q, उसका कितना x प्लस 8 है, तो x का वैल्यू अगर 40 आया तो दूसरा का स्पीड कितना होगा 48 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर हो गया। तो P से Q जाने वाली रेलगाड़ी का चाल कितना होगा 48 किलोमीटर पर आवर होगा। अगला सवाल क्या है, दो रेलगाड़ियां A और B स्टेशन से रवाना होती है और क्रमशः 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती है। जब वे दूसरे को मिलती है उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली वाली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। अब देखिए तो यहां आप देखिए कि दो स्टेशन है A और B। यहां से दो रेलगाड़ी जा रही है, एक 50 और दूसरे 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। इस क्वेश्चन में आपको होना चाहिए था कि दोनों रेलगाड़ी एक ही समय पे चलना शुरू की है। इस क्वेश्चन में अगर आप ऐड कर लीजिएगा तो कर लीजिए, ठीक है। तो दोनों का स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का जो रेशियो है ट्रेन फर्स्ट और ट्रेन सेकेंड का, वो क्या है 50 और 60 का, यानी 5:6 का होगा। तो जो टाइम का रेशियो होगा वो कितना होगा 6:5 का होगा। आपको बोला जा रहा है कि एक की अपेक्षा दूसरी कितनी किलोमीटर अधिक चली है, 120 किलोमीटर अधिक चली है। और यहां देखिए नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए इस सवाल में आपको है कि दो रेलगाड़ी A और B से रवाना होती है, स्पीड 50 और 60 के स्पीड से। ये आपका A है और ये B, A और B दो स्टेशन है, यहां से चलती है एक दूसरे की तरफ। और जब वे एक दूसरे से मिलती है, अब देखो एक दूसरे से किसी टाइम पे तो मिली होगी, एक दूसरे से किसी टाइम पे तो मिली होगी। अब वो टाइम आपको पता है किस टाइम पे मिली है, तो मान लीजिए T आवर बाद मिली है। अब T आवर बाद मिली है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो पहली रेलगाड़ी है वो भी T घंटे चली होगी और दूसरी रेलगाड़ी जो है वो भी कितने घंटे चली होगी, T घंटे चली होगी। यानी दोनों रेलगाड़ी जो है ना सेम टाइम इंटरवल के लिए चल रहा है। और आपको हम एक चीज बताए थे कि अगर टाइम सेम हो तो जो आपका स्पीड का रेशियो होता है, जो आपका स्पीड का रेशियो होगा दोनों ट्रेन का, वही उसके डिस्टेंस का भी रेशियो होता है। तो स्पीड का रेशियो है कितना 50:60, यानी 5:6। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा, डिस्टेंस का भी रेशियो 5:6 ही होगा। अब देखिए दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितना अधिक डिस्टेंस कवर करी है, तो यहाँ कितना करी है, यहाँ 1 यूनिट अधिक करी है कवर। और क्वेश्चन में 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ 120 किलोमीटर दिया हुआ। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि A और B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए A कितना डिस्टेंस चला है 5 यूनिट, B कितना चला है 6 यूनिट, तो बीच की दूरी कितनी होगी, A मान लो 5 यूनिट चला है, B 6 यूनिट चला है, तो बीच की दूरी कितनी होगी, और दोनों मिला है यहाँ पे, तो 5 + 6 11 यूनिट।
तो 11 यूनिट का अगर वैल्यू निकालिएगा तो 112, अच्छा 120 गुना 11 यानी 1320 किलोमीटर, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। यानी दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 1320 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो ट्रेन ए तथा बी है, दो स्टेशन ए और बी है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 10 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे बी से ए की ओर 30 किलोमीटर। तो वे किस समय मिलेगी? अब देखो यार टाइम सेम है दोनों का, ये तो एकदम आसान सवाल है। चलने का टाइम क्या है दोनों रेलगाड़ी का? चलने का टाइम है सेम। चलने का टाइम अगर सेम हो तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये दोनों देखिए ये स्टेशन है, ठीक है, ए और बी, और यहां से एक ट्रेन 7 बजे निकली है, 7 बजे निकली है ना, सॉरी 10 बजे। यहां से एक ट्रेन निकली है 10 बजे, एक ट्रेन निकली है 10 बजे, और 10 बजे निकली है और किस स्पीड से निकली है? 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से निकली है। दूसरी ट्रेन यहां से 10 बजे निकली है और वो किस स्पीड से निकली है? 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से निकली है। तो किस समय पे? टाइम आपसे पूछा गया, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों स्टेशन 100 किलोमीटर की दूरी पे है, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? 100। स्पीड क्या लोगे? रिलेटिव स्पीड लोगे क्योंकि विपरीत दिशा से दोनों आ रहा है। तो 30 + 20 50, कट गया। 2 आवर बाद मिलेगा। आपको टाइम पूछा गया तो कितने से 2 आवर? 10 बजे के 2 आवर बाद, तो कितने बजे मिलेंगे आपस में? 12 बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, 12 बजे एक दूसरे से मिलेगी। तो ये आपका पार्ट सेकंड था ट्रेन का। पार्ट फर्स्ट आप लोग देखे होंगे, वो बेसिक था हमारा, ये पार्ट सेकंड है। अभी ट्रेन का और भी 1-2 पार्ट आएगा, तो आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और ट्रेन के सारे क्वेश्चन अभी बना पाएंगे आराम से। बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।